3 के अंदर एक जमात का वस्ते जमात 10 है और तुले जमात 6 है, तो वो जमात कौन सी है? तो सबसे पहले जब हम लोग हल लिख रहे हैं, हल में हम लोगों को तुले जमात क्या है वो देखना पड़ेगा। तुले जमात, तो तुले जमात क्या होता है कि निचली हद और ऊपरी हद का फर्क होता है, बराबर है। क्या होता है? तुले जमात क्या होता है? निचली हद का फर्क होता है, ऊपरी हद का फर्क होता है। सही है? हाँ। अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या करते हैं, फर्ज किया कि ऊपरी हद x बराबर है और निचली हद क्या है? y। अभी हमको क्या कहा उसने? तुले जमात। तुले जमात हमने यहाँ पर क्या लिखे? निचली हद माइनस ऊपरी हद है, बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y माइनस x बराबर 6। तुले जमात 6 दिया हुआ है ना। ये हो गई तुम्हारी मसावत नंबर 1 हो गई। सही है ना भाई? हाँ। आगे क्या कहा उसने? एक जमात का वस्ते जमात। अब वस्ते जमात का फॉर्मूला तुम सबको पता है। क्या है हमारे पास वस्ते जमात का फॉर्मूला? वस्ते जमात बराबर क्या है? निचली हद बटे 2। सही है। अब वस्ते जमात कितना है? 10। ऊपरी हद क्या है तुम्हारे पास? x। निचली हद क्या है? y। यानी x जमा y बटे 2। ये 2 तकसीम की शक्ल में इधर जाएगा, ज़र्ब करेगा। तो हमारे पास मसावत मिलेंगी x जमा y बराबर 20। बराबर है ना। मसावत नंबर 2। तो अब मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 में गौर से देखो, x जो ऐसा मुतगय्यर है हमारा, जिनकी अलामत मुख्तलिफ है। अलामतें कैसी है? मुख्तलिफ है। अगर अलामत मुख्तलिफ होती है तो यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ सॉल्व करने के लिए। अलामतें अगर मुख्तलिफ होती है तो जब हम दोनों मसावतों के दरमियान में जमा का अमल करेंगे। कौन सा अमल करेंगे? जमा। तो यहाँ पर हम जुमला देंगे मसावत 1 और 2 की जमा करेंगे। दोनों मसावत लिखते हैं। y नफी x बराबर कितना है? 6 जमा। उसके बाद आगे भी सीधी डॉक्यूमेंटेशन है। y जमा x बराबर है ना। आगे पीछे भी लिखो तो कोई टेंशन नहीं है, इसका मतलब चेंज नहीं होने वाला है। x से x कितने y हो गए? 2 y हो गए। 2 y बराबर कितना? 26। तो y बराबर 26 बटे 2। इसलिए y बराबर कितना? 13 मेरा, बराबर है। अब ये 13 को उठाओ और मसावत 1 या 2 पे रखो, जो भी मिलेगा वो तुम लोगों का x रहेगा। अब x रहेगा, हमको क्या कहा उसने? वो जमात कौन सी है, तो दोनों को लिख देंगे फिर हम लोग। वो जमात कौन सी रहेगी? यहाँ पर 13 मिल गया, इसी को यहाँ पर भी रख देता हूँ मैं। हमने लिखेंगे वहाँ पर y बराबर 13 को मसावत 1 में रख दे पर मसावत नंबर 1 ये है। हमने लिखा यहाँ पर y नफी x बराबर 6। y की जगह पर क्या रखेंगे? 13 नफी x बराबर 6। 13 इधर कौन सी अलामत के साथ है? जब इधर आएगा तो वेरी गुड। नफी का x बराबर 6 नफी 13 बराबर है। फिर दोबारा से नफी का x बराबर 6 में से 13 गए 7। गलत, नफी 7 छोटे में से बड़ा जा रहा है, तो अलामत किसकी रहेगी? बड़े जाएगी। नफी का 7, ये नफी गया, तो x बराबर कितना मिल गया? 7। फिर बोल रहा हूँ क्या मालूम करने के लिए बोला? जमात।
जमात, तो जमात मालूम करना है। तो जमात यानी क्या, तूले जमात क्या होता है, निचली हद माइनस ऊपरी हद। तो तुम्हारे पास ऊपरी हद x है, तो वो जमात क्या हो जाएगी 7 नफी 13। क्या हो जाएगी 7 नफी, बराबर है, या 13 नफी 7 दोनों नहीं होगा, एक ही होगा, क्योंकि पूरे जमात हमारा 6 है। 13 नफी 7, तो वो जमात क्या हो जाएगी 13 नफी 7, बराबर है। चलो करो।